कि जपे क्या, हनुमान जी क्या जपते हैं? बोलो। हनुमान जी जपे श्री राम जय राम जय। हनुमान जी का मंत्र ये है। ध्रुव जी जपे ओम नमो भगवते। नारद जी जपते क्या है? नारद जी जपते हैं नारायण नारायण नारायण। अब देखो सब अलग अलग जप रहे हैं कि नहीं? लेकिन एक बात बताओ, नारद जी जप रहे हैं नारायण, हनुमान जी जप रहे हैं श्री राम जय जय राम, और ध्रुव जी जप रहे हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और सनकादि जप रहे हैं हरिः शरणम, और भक्ति महारानी जप रही है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। ये भक्ति जप रही है, भक्ति महारानी। मतलब सब लोग अलग अलग मंत्र जप रहे हैं। अब ये बताओ कि इन सभी मंत्रों में कौन मंत्र सही है और कौन गलत है? बोलो, सब बताओ मेरी मां, क्या हुआ? सारे मंत्र सही हैं। भाई नदी के किनारे हजारों नाव खड़ी होती हैं और सारी नाव ऐसी हैं कि वो आपको पार लगा सकती हैं। बस आपको एक नाव में बैठना होगा। भगवान के सभी नाम श्रेष्ठ हैं, कोई एक नाम का आश्रय ले लो, भव सागर से पार हो जाओगे। नाम सही है सारे। भाई आपको आज्ञा क्या मिली है? शादी है, हमारे घर में बेटी की शादी है। जैसे आप गौरी गोपाल आए, आपने कहा गुरुजी हम 5 दिन रुकेंगे गौरी गोपाल में, सेवा करेंगे, हमारे लिए कोई सेवा बता दो। तो हमने किसी को कहा कि आप झाड़ू की सेवा कर देना, झाड़ू लगाना। हमने किसी से कहा कि आप भैया ये भोजन बांटने की सेवा करना, भोजन बांटना। हमने किसी से कहा जूता चप्पल के काउंटर में खड़े हो जाओ, भक्तों के जूता चप्पल संभाल के रखना। किसी से हमने कहा कि आप एक काम करो कि भगवान के बर्तन साफ कर दो। तो ये बताओ, हमने सभी को काम बांट दिए। तो जिसको हमने जो काम बांटा है, आपको वही काम करना चाहिए कि दूसरा काम करना चाहिए? भाई गुरु की जो आज्ञा है वो आज्ञा चाहे झाड़ू लगाने की हो, चाहे भगवान के बर्तन धुलने की हो, चाहे भक्तों को भोजन, सेवा सारी अच्छी है, कोई इसमें बड़ी नहीं और कोई इसमें छोटी नहीं। आप निष्ठा से, जो श्रद्धा से आज्ञा का पालन करते हैं, उसी निष्ठा के बल पर आपको भगवान का साक्षात्कार होता है। इसलिए गुरु ने आज्ञा दी कि आपको ये मंत्र जपना है, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, आपको वही मंत्र जपना है। अब आपको मैंने कई बार बताया कि चाहे श्रीमन्नारायण जपो, चाहे सीताराम जपो, चाहे राधे कृष्ण जपो, सबका मतलब होता एक ही। भगवान के नाम बहुत सारे हैं। हमारे भगवान के कितने नाम हैं? बोलो कितने? अनंत। हरि कथा। गोपाल सहस्त्र नाम में गोपाल जी के 1000 नाम हैं। राम सहस्त्र नाम में राम जी के 1000 नाम हैं। विष्णु सहस्त्र नाम में विष्णु जी के 1000 नाम हैं। नरसिंह सहस्त्र नाम में भगवान नरसिंह जी के 1000 नाम हैं। तो भगवान के नाम तो हजारों हैं। अब आप ये कंफ्यूजन क्यों रखते हो कि हम तो राम राम जप रहे हैं कृष्ण? अरे चाहे राम राम जपो, भगवान को बड़ा पसंद है राम नाम, भगवान को बड़ा पसंद है कृष्ण नाम, भगवान को बड़ा पसंद है नारायण नाम, हरि नाम, विष्णु नाम। चाहे विष्णु विष्णु जपो, हरि हरि जपो, पहुंचना सबको वही है। हनुमान जी राम राम जपे, तो क्या हनुमान जी कृष्ण को राम से अलग मानते हैं? जब महाभारत हो रहा था
तब कृष्ण भगवान के उस रथ में झंडे के ऊपर हनुमान जी थे कि नहीं? गीता सुन रहे थे कि नहीं? हनुमान जी एक बार भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी के संग बैठे द्वारिका में, तो रुक्मणी जी को बड़ा अभिमान आ गया कि जी मैं बहुत सुंदर हूं, तो हनुमान जी को बुला लिया। भगवान कृष्ण ने कि जरा हनुमान जी आएंगे तो रुक्मणी जी का थोड़ा घमंड चूर हो जाएगा। तो हनुमान जी आए, तो रुक्मणी जी से भगवान ने कहा कि रुक्मणी जी आप जल्दी सीता बन जाओ, मैं राम बने जा रहा हूं, क्योंकि मेरा हनुमान राम के रूप में स्वीकार करता है, वो जानता है कि मैं राम ही हूं। कृष्ण कौन है? राम ही है। तो तुरंत भगवान श्री कृष्ण अपने राम रूप में आ गए। पर रुक्मणी जी बोली नहीं, मैं तो यही हूं, मैं तो सीता जी से भी बहुत सुंदर हूं, मैं तो ऐसी रहूंगी। तो बगल में रुक्मणी जी बैठी और राम बैठे। हनुमान जी आए तो राम को प्रणाम किया और राम जी के कान में हनुमान जी ने कहा, ये आपके बगल में दासी कौन बैठी है? किस दासी को बिठा रखा है? सीता मैया कहां है? हनुमान जी बोले कि किस दासी को बिठा रखा है आपने? सीता मैया कहां है? तब भगवान कृष्ण मुस्कुराए रुक्मणी जी की तरफ देख के, देख लो, तुम कह रही थी कि हमारा रुक्मणी जी से काम हो जाएगा, बोला था कि सीता बन जाओ। फिर सीता के रूप में आई, तब हनुमान जी ने प्रणाम किया। कुल मिलाकर ये लीलाएं होती हैं, ना रुक्मणी और सीता में कोई अंतर है, ना तो राम और कृष्ण में कोई अंतर है। अंतर वो लोग समझते हैं जिनके पास अक्ल नहीं है। क्या नहीं है? बोलो, क्या नहीं है? भेजा खाली है, उन्हें लगता है अलग अलग है सब।